एमआर कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस चंदोसी में आपका स्वागत है सभी छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है पासा। डाइस एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मोस्टली रीजनिंग के अंतर्गत एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हम पासे का मतलब ये है कि जो हमने बचपन से जो लूडो खेला है, वहाँ पे जिसे आप संख्या 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए आए थे, बस वही पासा है। पासे का मतलब होता है, यहाँ पर दो तरीके का सवाल आते हैं। एक बंद पासे से, ये क्या है आपका बंद पासा, और एक आपका पासा जो है जिसे हम अगर सब तरीके से खोल दें तो कुछ इस तरीके से आपका पासा बन जाता है, खुला पासा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा बंद पासा। सबसे पहले हम पासे को समझेंगे कि पासा सवाल कैसे आते हैं, क्या चीज महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के नजरिए से। पासे में अगर हम सतह की बात करें तो 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 दिखाई देती हैं और 3 नहीं दिखाई देती। यानी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, जिसमें 3 सतह दिखाई देती हैं और 3 सतह दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि पासा यानी मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासा वह पासा होता है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव 7 होता है। जैसे 3 2 1, यहाँ ये 3 सतह दिखाई दे रही हैं, जिसपे एक अंक 3 लिखा हुआ है, एक 2 लिखा हुआ है, एक 1 लिखा हुआ है। अगर 3 के साथ यहाँ पे 4 दिख जाता, 2 के साथ 5 दिख जाता, 1 के साथ 6 दिख जाता, तो वो पासा मानक पासा नहीं कहलाता। क्योंकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, हम बात कर रहे हैं मानक पासे। मानक पासा वह पासा जिसमें 1 के विपरीत हमेशा 6 आता है, 2 के विपरीत हमेशा 5 आता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 आता है। यानी ये 2 अंक आपस में यहां पर दिखाई नहीं देने चाहिए, ये 2 अंक आपस में यहां पर दिखाई नहीं देने चाहिए, ये 2 अंक आपस में यहां पर दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिख गया, अगर 2 अंक दिखाई दे गए जिनका योग 7 है, तो वो पासा साधारण पासा हो जाएगा। जैसे 2 5 3, यहां पर 2 के साथ 5 दिखाई दे गया, यहां पर 2 के साथ 5 दिखाई दे गया, यानी योग 7 हो गया। इसका मतलब ये पासा कैसा पासा है? ये पासा साधारण पासा है। कैसा पासा है ये पासा? साधारण। मानक पासे में हमेशा विपरीत 1 के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा, 3 के विपरीत 4 आएगा। साधारण पासे में अगर आपसे यहां से सवाल पूछता है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, या 3 के विपरीत क्या आएगा, या 5 के विपरीत क्या आएगा, कुछ भी पूछा सकता है, तो यहां पर उत्तर आपको या में देना होगा। क्योंकि यहां कंफर्म बात नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या किसके विपरीत आती है। ये 3 संख्याएं जो कि दिखाई दे रही हैं, इनके विपरीत वो संख्या होंगी जो दिखाई नहीं दे रही हैं। कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी दिखने वाली संख्याओं के विपरीत वो संख्या
अपोजिट होंगी जो नहीं दिखाई दे रही हैं। आपसे कह लेता कि एक के विपरीत, तो एक नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके विपरीत कौन सी संख्या होंगी? 2 होंगी। 2 हो सकती है या 3 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है। कहने का मतलब यह है, अगर साधारण पासा है और विपरीत पूछ रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे पासे को देखेंगे कि पासा साधारण है या मानक है। अगर साधारण है तो जो संख्या दिखने वाली है उसकी विपरीत संख्या वो होंगी जो दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिखाई नहीं देने वाली संख्या का विपरीत संख्या पूछी है तो वो संख्या होंगी जो दिख रही है। उत्तर इसका हमेशा या में आता है। कैसा आता है? या में आता है। ये बात हमने करी थी एक पासे के लिए। अब हम एक पासे से आगे बढ़ के जब हम सवाल करेंगे, चाहे वो 2 पासे का हो, चाहे वो 3 पासे का हो, चाहे वो 4 का हो, 5 का हो, तो उसके लिए आपको कुछ रूल है इसके, वो करने होंगे। उसके बाद आप कैसा भी सवाल कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमने जो रूल लिया है, रूल नंबर 1, जब भी कोई एक अंक 2 अलग अलग पासों में समान सतह पर आए, जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है। यानी कोई भी एक अंक दोनों में कॉमन होना चाहिए। कोई भी एक अंक दोनों में कॉमन होना चाहिए, बाकी अंक अलग अलग हों। तो आपको करना क्या है, जो शेष बचे हुए सतह रह गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। जैसे 3 के अपोजिट 1 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट वो संख्या हो गई जो यहां पर दोनों पासे को देखने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? 4। कहने का मतलब यह है, जब भी कोई एक अंक समान सतह पर समान दिखाई दे 2 पासों में, तो शेष बची हुई 2 सतह आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। और जो संख्या दिखाई नहीं देती है, वो संख्या जो कॉमन दोनों में दिखाई देती है उसके अपोजिट हो जाती है। ये रूल नंबर आपका 1 है। रूल नंबर 2 ये कहता है, जब भी कोई एक अंक अलग अलग सतह पर हो, यानी हम बात कर रहे हैं 2 पासों में, 2 पासों की अगर इमेज आपके पास है, तो जब भी कोई एक अंक अलग अलग सतह पर हो तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 यहां पर है, इसमें 2 यहां दे दिया, यहां पर 3 दे दिया, यहां पे 5 दे दिया, यहां 1 और यहां 6। देखिए कॉमन एक ही अंक है, यहां पे भी कॉमन एक ही अंक, यानी 2 यहां पे भी था, यहां पे भी था, इसमें 2 यहां पे भी है, इस वाले में भी है। लेकिन यहां पे क्या था, यहां समान सतह पर था, यहां पे समान सतह पर था, यहां पे अलग अलग सतह पे दिया हुआ है। तब ऐसी कंडीशन में एक रूल होता है क्लॉकवाइज, यानी समान अंक से घड़ी की दिशा में उसको घुमा देंगे। जैसे 2 कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, इस तरीके से घुमाओ। 2 से, यहां भी 2 है, 2 से घुमाओ, 2 से घुमाया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, यहां से घुमाइए, 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 1। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर निष्कर्ष निकला कि 5 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट
6 और इस 2 के अपोजिट वो संख्या जो दिखाई नहीं दे रही है यानी कि 4। ये बात बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं हम कि जब भी कोई एक अंक अलग अलग सतह पर हो तो आप समान संख्या से लेकर उसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दीजिए, जो भी डिजिट हो वो लिख लीजिए। उसके बाद यहां से आपको एक दूसरी संख्या का अपोजिट मिल जाएगा। 4 संख्याओं का अपोजिट मिलने के बाद जो एक संख्या जो कॉमन हम दोनों में लिखते हैं, दोनों पासों को देख के लिखते हैं, उसकी अपोजिट वो संख्या हो जाती है जो कि इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रही होती है। ये था आपका रूल नंबर 2। आपका रूल 3, जब भी कोई 2 अंक अलग अलग पासों में समान, कहने का मतलब यह है जब भी कोई 2 अंक, तो देखिए 2 अंक कैसे, दो 4 4 2 1 5, यानी देखिए 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है और यहां पर 1 यहां पे 5। ऐसी स्थिति जब भी बनेगी तो आपके पास जो शेष सतह वाली डिजिट होंगे, यानी कॉमन संख्याओं की सतह वाले डिजिट को छोड़कर जो शेष सतह वाले डिजिट होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट। देखिए 2 और 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, बचा क्या? 1 और 5। तो जो बचा वो 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहां से निश्चित रूप से बस केवल हम कंफर्मेशन के रूप में यहां से 1 के अपोजिट 5, यानी कंफर्म बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट 5 है। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, या 3 के अपोजिट क्या आएगा, या फिर 6 के अपोजिट क्या आएगा, तो बाकी संख्याओं के लिए, यानी जो यह एक संख्या यहां पर रह गई, एक संख्या यहां रह गई, ये तो दूसरे के अपोजिट हो गई। इससे अलग जो संख्या रह गई, जो 2 संख्या यहां पर लिखी हुई है, कॉमन संख्या है, उनके अपोजिट वो 2 संख्या होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। वो 2 संख्या क्या है कि 3 और 6, 4 दिखाई दे रही है, तो इसके अपोजिट क्या है? 3 और 6। ये 3 और 6 दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनके अपोजिट कौन सी 2 संख्या होंगी? 2 या 4। यानी इनका आंसर आप या में ही दे सकते हो, कंफर्म उत्तर नहीं निकाल सकते। जब 2 डिजिट कॉमन हो 2 पासों में, तब आपसे एक संख्या, एक डिजिट जो एक दूसरे के अपोजिट हो, उससे अलग जो भी संख्या होंगी उनका उत्तर आप या में ही दोगे सदैव। ये बात आपको याद रखनी है। यह आपका रूल नंबर 3 था। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। जब एक भी अंक समान ना हो, जब एक भी अंक समान ना हो, जब एक भी अंक समान ना हो, यहां पे 2 स्थितियां बनती हैं। यहां पर 2 स्थितियां बनती हैं। वो 2 स्थितियां क्या हैं? पहले देखिए, एक 2 3 4 5 6, 1 5 2 3 4 और क्या बचा आपका? 6।
यानी देखिए जब भी एक भी अंक समान ना हो, एक भी अंक, देखो यहां से यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा दो कंडीशन का सवाल आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका काम क्या होता है रूल नंबर 4 में, यानी या तो मानक पासा को आपने चेक करा था, सिंगल मानक पासा का मतलब जब सिंगल पासे का सवाल था तब आपने चेक किया था, या फिर जब दो पासे का सवाल होगा जहां पे एक भी संख्या समान नहीं होगी, कॉमन नहीं होगी, तब आपको क्या करना है, चेक पासा, आपको पासे को चेक करना है कि पासा मानक है या साधारण है। देखिए 3 और 1 4, 3 2 5, 2 और 1 3, 4 5 9, 4 6 10, 6 5 11। कहने का मतलब यह है कि यहां से अंकों का योग 7 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये पासा जो है ये पासा मानक पासा है, क्योंकि अगर दिख जाता अंकों का योग तो वो पासा साधारण हो जाता। देखो यहां पर 5 और 2 7 दिख गया था, इसलिए पासा साधारण हो गया, नहीं दिखेगा तो पासा मानक कहलाएगा। ऐसी स्थिति में जब पासा मानक दिख जाए तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सदैव उत्तर याद रखना है कि 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होता है। यहां आपको कुछ नहीं करना होता। जब पासा के दो अंकों का योग 7 दिख गया किसी भी वजह से, तो आपको उसका उत्तर निकालने के लिए जैसे साधारण पासे का आपने यहां पर उत्तर निकाला था, सेम वही लॉजिक लगाना होगा। बस याद क्या रखना है, इधर वाले पासे की संख्या जैसे 1 2 और 5, इधर वाले पासे की संख्या की विपरीत संख्याएं ये वाले पासे की होंगी। उत्तर कैसे होगा, 1 के विपरीत में 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, 2 के विपरीत में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, 5 के विपरीत में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। ऐसे ही अगर आपसे यहां पूछता कि 3 के अपोजिट बताओ, तो आप क्या बताते कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है। आपसे पूछता कि 4 के अपोजिट बताओ, तो भी क्या आप बताते कि 1 या 2 या 5। आपसे पूछता कि 6 के अपोजिट, तो आप क्या बताते 1 या 2 या 5। कहने का मतलब यह है जब कोई भी अंक समान ना दिखाई दे तो ये दो स्थिति बनेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि पासा साधारण है या मानक है। अगर मानक पासा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपोजिट पता है कि 1 के अपोजिट 6 आता है, 2 के अपोजिट 5 आता है, 3 के अपोजिट 4 आता है। अगर पासा साधारण है तो आपको याद क्या रखना है कि इस वाले पासे के अपोजिट की संख्या ये वाले पासे की होंगी। या का मतलब हम कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ पर 1 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी, कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी या 3 के अपोजिट कौन सी आएगी। बस याद ये रखना है कि इसके अपोजिट ये वाली संख्या है, या में इसके अपोजिट ये वाली संख्या। ये रूल थे आपके पासे के। इसके बाद आपका कोई भी पासे का सवाल हो, चाहे 4 पासे का हो या 5 पासे का हो, कोई भी जो इनमें से नियम लग सकते हैं, कोई भी 2 पासे का रूल लगा के आपको उत्तर लाया जा सकता है। एक बात जरूर बच्चों आपको याद रखना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इन दो यानी इस नियम से कुछ और उत्तर आए, विपरीत संख्या अगर आपसे पूछेगा, इस नियम से कुछ अलग उत्तर आए, इस नियम से कुछ अलग उत्तर आए, यानी जो उत्तर इस नियम से आएगा वही इससे आएगा, वही इससे आएगा, क्योंकि एक सवाल में कई सारे रूल लग सकते हैं लेकिन सभी रूल से उत्तर समान आएगा। तो ये जो हमारे पासे की क्लास थी, इससे अगर आपको कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत आए तो ये जो बोर्ड पर हमने आपके लिए नंबर लिखा हुआ है, आप निसंकोच होकर मेरे पास फोन कर सकते हैं। आपकी समस्या को हम प्रायोरिटी देंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।